back with the video lecture और आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्ट जॉइंट मेजरली। ठीक है, सो मेजर शेप्स जो हम इसमें देखते हैं ना, ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना कि लाइक हम जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे हम वैसे ही डिस्कस करेंगे लाइक जॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, सो टू मेजर जॉइंट्स होते हैं रिस्ट के अंदर, दैट इज रेडियो कार्पल जॉइंट एंड सेकेंड वन वॉज द इंटरकार्पल जॉइंट। अब जो रेडियल कार्पल जॉइंट है ना, ठीक है, इंटरकार्पल जॉइंट तो सिंपल इज दैट कि जो कार्पल बोन्स जो आपकी सारी है ना 8 कार्पल बोन्स, ठीक है, उनके बीच में जो जॉइंट्स बन रहे हैं वो। लेकिन रेडियो कार्पल मीन्स दैट मीन्स के रेडियस के और कार्पल बोन्स के बीच में एक जॉइंट बनता है। रेडियस मतलब कॉन्डलाइट जॉइंट होता है जो हमारे पास कार्पल बोन्स के साथ बनता है, 3 कार्पल बोन्स के साथ, स्कैफॉइड, लूनेट एंड ट्रिक्यूटियम। ठीक है, 3 बोन्स के साथ बनता है। कौन कौन सी? ओके, आई कैन टेल यू, हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। ठीक है, स्कैफॉइड, ये लूनेट है, ये ट्रिक्यूटियम। ठीक है, इन तीनों के साथ आपका रेडियस का जॉइंट बनता है। ठीक है, सिंपल इज दैट कि आपका रेडियस इसके साथ कनेक्ट होता है और ये जॉइंट बनाता है रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, अब मेजरली ये जो रिस्ट जो है ना आपका रेडियो कार्पल जॉइंट है, जो मेजर जॉइंट है रिस्ट का, इसमें जो मूवमेंट्स हैं वो फ्रंटल प्लेन में और सैजिटल प्लेन में मेजरली होती है। ठीक है, सैजिटल प्लेन में आपके पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन आती है। ठीक है, हम मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कौन कौन सी मूवमेंट्स आगे लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स में। फ्रंटल प्लेन में आपके पास रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन है और इसके साथ साथ कंप्लीट सर्कमडक्शन होती है, मतलब कंप्लीट आपके पास राउंड में आपकी रिस्ट जॉइंट होती है वो मूव करती है। एल्बो जॉइंट कंप्लीट सर्कमडक्शन नहीं करता था, लेकिन रिस्ट जॉइंट कंप्लीट सर्कमडक्शन करता है। दैट मीन्स कि पूरा सर्कल कंप्लीट करता है आपका रिस्ट जॉइंट। जब आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करो ना तो आप रिस्ट से पूरा सर्कल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। दैट इज बेसिकली हाउ वी कैन डिस्कस सर्कमडक्शन। ओके, इसकी जो क्लोज बैक पोजीशन है ना वो एक्सटेंशन विद रेडियल डेविएशन है। ठीक है, एक्सटेंशन करो, ठीक है, हाथ पे, फिर रेडियल डेविएशन करो तो आपके पास क्लोज बैक पोजीशन आती है। ये हम लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब हम मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि हम मेजरली आज स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, मूवमेंट्स को नहीं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकुलर डिस्क और जॉइंट के कैप्सूल। आर्टिकुलर डिस्क जो होती है ना वो सेपरेट करती है अल्ना को फ्रॉम यूनिट एंड ट्रिक्यूटियम। तो आपको यहाँ पे जो स्पेस नजर आ रही है ना इस पिक्चर में, ठीक है, अल्ना की और इसके बीच में ट्रिक्यूटियम के, ये बेसिकली हमारे पास इस स्पेस में हमारे पास कार्टिलेजिनियस आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। ठीक है, अब ये डिस्क जो होती है ना दोनों में शेयर हो जाती है, रेडियो कार्पल जॉइंट में भी और सेकंड वन वाज दैट कि हमारे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट में भी दोनों की शेयर होती है। बोथ जॉइंट्स के सेपरेट जॉइंट कैप्सूल है लेकिन डिस्क जो होती है वो सेम ये शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना डिस्टल का रेडियो अल्नर जॉइंट को, तो हम अभी डिस्कस नहीं करें। ठीक है, मेजरली अब हमारे पास जो लिगामेंट्स आते हैं ना आपके, ठीक है, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। ओके, तो हमारे पास ना अब मेजरली क्या है कि आपके लिगामेंट्स आते हैं। ओके, 4 मेजर लिगामेंट्स हैं, वोलर रेडियो कार्पल लिगामेंट, डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, रेडियो कोलेटरल लिगामेंट एंड अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, ये आपके पास मेजर 4 लिगामेंट्स होते हैं जो रेडियो कार्पल जॉइंट के पास है। ठीक है, मेजरली रेडियो कार्पल जॉइंट जो होता है वो मेजर रेस्ट जॉइंट है, इसलिए हम उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो 4 मेजर लिगामेंट्स हैं ना आपने उसको याद ज़रूर रखना है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये सारे मतलब इसके साथ साथ रेडियो कार्पल जॉइंट के ऊपर कैप्सूल होता है और ये सारे मिलकर आप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम सर्कमडक्शन ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं इंटरकार्पल जॉइंट। इंटरकार्पल जॉइंट्स में ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, आप सिर्फ ग्लाइडिंग स्लाइडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम आगे लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे जब हम मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरकार्पल जॉइंट एक सिर्फ ग्लाइडिंग जॉइंट है, बहुत लिटिल रिस्क के मूवमेंट्स में है ना ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें रेटिकुलम होता है रिस्ट में, रिस्ट का जिसको फेशिया कहते हैं, वो थिक हो जाता है। जब फेशिया थिक हो जाता है ना रिस्ट का तो वो रेटिकुलम बनाता है। अब 2 रेटिकुलम होते हैं और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपके लिए इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनके नीचे से क्या स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो
तो आपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम दोनों को याद रखना है और इनके स्ट्रक्चर्स को भी याद रखना है। यहाँ पे अभी भी कम स्ट्रक्चर्स हैं, आप एनाटॉमी में देखोगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रोटेक्ट करता है सारे आगे के जो फ्रंट साइड है ना आपकी रेस्ट की, ठीक है, इसके सारे एक्सटेंसर, जो पाल्मर साइड है इसकी सारे एक्सटेंसर फ्लेक्सर टेंडन्स जो है ना उनको ये बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ मीडियन नर्व को, मीडियन नर्व की कंप्रेशन में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का बहुत बड़ा रोल होता है कार्पल टनल सिंड्रोम के केस में, ठीक है। लेकिन वो डिस्कस हम लेटर ऑन करेंगे, आपको मैं बताऊंगी वो कैसे होता है। लेकिन मेजरली आपने इसको प्रोटेक्ट करता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम किसको, मीडियन नर्व को, और दूसरा फ्लेक्सर टेंडन्स को, ठीक है। सेकंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो बैक साइड पे आपके सेम उसी एरिया में जहाँ पे रेस्ट जॉइंट है उस एरिया में प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्ट करता है, पैसेज बनाता है एक्सटेंसर टेंडन्स का बैक साइड पे, ठीक है। सो आपने याद रखना है रेस्ट की फ्रंट साइड होगी तो हमारे पास यहाँ पर मतलब आप ये समझो कि एक कवरिंग सी होगी फ्रंट साइड पे पूरी, ठीक है, इस सारे एरिया में। फिर एक बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड पे भी एक कवरिंग होगी जो इन सब स्ट्रक्चर्स को, मतलब जो मसल्स के टेंडन्स हैं, मसल अब जहाँ पे एंड होता है वो टेंडन्स होता है ना एरिया, तो उन टेंडन्स को बेसिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। रेटिनाकुलम फ्लेक्सर के जो टेंडन्स हैं और एक्सटेंसर के जो टेंडन्स हैं वो दोनों एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक में फ्लेक्सर्स में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम फ्लेक्सर टेंडन्स के साथ मीडियन नर्व को कर रहा है, और एक्सटेंसर टेंडन जो है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एक्सटेंसर टेंडन्स को करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि बेसिकली उन सारे टेंडन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे इसलिए डिटेल में नहीं बताया हुआ क्योंकि ऑलरेडी एनाटॉमी में काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें पढ़ चुके होते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगी, लेकिन एक्सटेंसर और फ्लेक्सर जो टेंडन्स है ना स्पेसिफिकली एक्सट्रिंसिक उन सबको ये कवर करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ ये समझने कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, मैंने बहुत ना आपको माइनर लेवल पे बहुत बेसिक से दिखाया है, ज़्यादा डिटेल में हमने की क्योंकि बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनाटॉमी में होती है, ठीक है। लेकिन हम सिंपल सिंपल सी जो बात थी वो एक दो जॉइंट थे, रेडियो कार्पल जॉइंट है और इंटरकार्पल है। इंटरकार्पल सारी कार्पल बोन्स एक दूसरे के साथ जो जॉइंट्स बना रही है वो इंटरकार्पल होते हैं। रेडियो कार्पल रेडियस और कार्पल तीन कार्पल बोन्स के बीच में बनता है, स्कैफोल्ड और टेट्राजोन। So thanks for watching. कुछ ये समझने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। दिस इज ऑल। बाय बाय।